स्वामी जी देखिए, अपना मामला लो बीपी हाई बीपी वाला है नहीं, इसलिए मैं वहीं फंस गया जहां पर आपने पराठे का जिक्र कर दिया था। और आजकल बड़ा मौसम भी चल रहा, मेथी का, बथुए का। लेकिन स्वामी जी, आप चूंकि पाक विज्ञान में भी मास्टर हैं, आप वो भी ज़बरदस्त उसका ज्ञान आप रखते हैं ये। लेकिन स्वामी जी, मूली वाले पराठे की जब बात आप कर रहे थे ना, मैं सोच रहा था मूली का पराठा या मूली का साग जब भी बनाओ तो सारे शहर को खबर लग जाती है, जहाँ जहाँ से गुजरिए वहाँ वहाँ सबको पता चल जाता है। तो स्वामी जी, मूली का पराठा खाएं और किसी को पता ना चले, इसका कोई अगर इंतज़ाम हो तो बता दीजिए। बस मूली का पराठा खा करके ये पतंजलि का गुड़ ले आना। ये पतंजलि का गुड़ इसीलिए यहाँ पर रखा है सजा करके आज। ये खा लेना। ये गुड़ खाओ तो किसी को भी पता नहीं लगेगा। सच्ची बात बता रहा हूँ एकदम से। और ये आजमाई हुई और बुजुर्गों की कही हुई बात भी बता रहा हूँ। ये गुड़ जो है ना, एक डली खा लेना। ये मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए भी, वहाँ मैं जो है इंडिया टीवी पर भी भेज देता हूँ। ये जो है गुड़ बड़ा ज़बरदस्त है और वैसे भी बड़ा गुणकारी है। जो एक डली गुड़ खा लेते हैं ना, फिर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इतनी सी गुड़ की डली खा ले थोड़ा सा, कोई मूली की दुर्गंधी नहीं आएगी। और स्वामी जी, वैसे भी आप तो कहते ही हैं ना कि गुड़ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपने बोला कि आप गुड़ भेजेंगे। हुसैन, अब आप भी पराठे खाएंगे फिर गुड़ खा लेंगे, पता नहीं चलेगा किसी को। अच्छा रहता है इससे, पेट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया इससे बढ़ते हैं। 500 प्रकार के करीब 2 किलो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी संख्या में 100 ट्रिलियन होते हैं। वो सब हैप्पी हो जाते हैं। और सब जंक फूड खाने से, उल्टा पुल्टा खाने से जो हेल्दी बैक्टीरिया वो मर जाते हैं और फिर जो है पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी, अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तो उनसे भी बच जाएंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस से, और जो पेट का कैंसर होता है, कोलन कैंसर से भी बच जाएंगे। गुड़ एक फायदे 25-50 ग्राम बहुत। स्वामी जी, विंटर ब्लूज की बात कर लेते हैं, क्योंकि विंटर ब्लूज एक साइलेंट साइड इफेक्ट है जो कई बार लोगों को ही पता नहीं चलता है कि उन्हें हो रहा है। इसमें होता यह है कि वज़न बढ़ने लगता है, क्योंकि मूड ख़राब होने पर लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और खाने में उन्हें कंफर्ट नज़र आता है, और कंफर्ट तो सबको इतना चाहिए कि ओवर ईटिंग हो जाती है। तो सर्दियों में मोटापा कंट्रोल रखने के लिए कौन से योगाभ्यास करने बहुत ज़रूरी हैं जिनसे विंटर ब्लूज़ के साइड इफ़ेक्ट से भी बचा जा सकता है? तो एक तो हमने अभी जो है बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रासन और सीधे लेट के अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन बताया था। और इसी के साथ साथ ये अभ्यास कर ले। देखो ये ऐसे ऐसे। अब पूरा अभ्यास करा देते हैं। तिर्यक ताड़ासन, और ऐसे कमर मुठी आ जाती है और लोगों के पेट के ऊपर भी घेरा बढ़ जाता है। तो तिर्यक ताड़ासन के साथ त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, ऐसे देखो ये ऐसे ऐसे ये, और इधर बैठो, प्राणायाम करो ऐसे, और फिर ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और फिर प्राणायाम। कपालभाति ही वेग पूर्वक करें, अनुलोम विलोम करें। कपालभाति करो महत्व, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे इतना भी कर लेना। और थोड़ा सा जोगिंग के 2 अभ्यास मैं तो कहता हूँ, एक तो ये और एक ये तो नियमित रूप से अपने जीवन में सम्मिलित कर ले। और ऐसे ये ऐसे सूर्य नमस्कार यदि करने की आदत पड़ जाएगी ना, तो पूरा शरीर बैलेंस रहेगा। जैसे स्वामी रामदेव ने अपना सब कुछ बैलेंस रखा हुआ है, तो सब कुछ संतुलित रहेगा, न वेट बढ़ेगा। और मैं तो हर वेट को ले लें थोड़ा, और खाने पीने में शाक सब्जियां ये सब ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं, अनाज नमक मीठा थोड़ी देर बंद कर दें। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने हमें दे रखी है, फिर न जाने क्यों हम उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं। तो न तो उल्टा पुल्टा खाएं, न उलट पुलट, न उथल पुथल जीवन में
तो सुबह उठ करके लहसुन खा लें। ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, जिनको बहुत सर्दी लगती है उनके लिए परम औषधि है। और जहाँ सूर्य उदय हो जाए, जहाँ ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो सुबह धूप में बैठ करके प्राणायाम करें, बहुत जल्दी वजन घटेगा। हम एक एक दिन में 2-2 किलो वजन घटा देते हैं। बीच बीच में शंख प्रक्षालन कर लें, कोलोन थेरापी कर लें या बस्ती कर लें। उपवास और इंटरमीडिएट उपवास तो रोज़ ही कर लेना चाहिए, ये उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। शाम को 7-8 बजे के बाद खाना ही नहीं, अगले दिन 7-8 बजे तक, तो कम से कम 12 से 14 घंटे का इंटरमीडिएट उपवास, ये ओबेसिटी को 1 से 2 किलो हम कम कर देते हैं। मेदो हर वेट को साथ में दे देते हैं, अश्वगंधा के पत्ते भी खिला देते हैं, उसका प्रभाव और ज़्यादा आता है।